हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा और द कोडर टॉकीज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर ज़रूरी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सिंपल और इजी तरीके से सीखते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, हम जावा प्रोग्रामिंग की एक पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर जावा ही क्यों क्यों यह लैंग्वेज हर जगह सुनने को मिलती है, चाहे वो मोबाइल ऐप्स हो, वेबसाइट्स हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हो, गेम्स हो या फिर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस हो। आज का ये वीडियो एक तरह से फाउंडेशन वीडियो है जहां हम समझेंगे कि जावा की हिस्ट्री क्या है, यानी ये कब बनी थी, किसने बनाई थी और इसके पीछे मोटिवेशन क्या था। उसके बाद देखेंगे जावा का पावरफुल फीचर्स जिनकी वजह से लैंग्वेज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। और फाइनली हम देखेंगे कि जावा का सिंटैक्स, यानी एक जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कोड लिखने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। आप सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा, आखिर हम जावा क्यों सीखे? क्या यह अभी भी रिलेवेंट है? क्या इसका कोई फ्यूचर है? तो जवाब है हाँ। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने पिछले 25 से 30 सालों में अपनी पॉपुलैरिटी लूज नहीं की है। आज भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स जावा में ही बनाती है। इवन एंड्रॉयड ऐप्स का बेस भी जावा का ही होता है। तो अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हो और आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला स्टेप रखना चाहते हो, या फिर आप एक आईटी स्टूडेंट हो जो अपने करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो जावा एक परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। और इसी रीज़न से हमने सोचा कि जावा की एक पूरी सीरीज बनाई जाए ताकि आपको एक रोड मैप मिल सके फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है, आखिर जावा है क्या? तो सिंपल शब्दों में जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1991 में जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम्स में डेवलप किया था और 1995 में ऑफिशियली रिलीज किया गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी जर्नी जावा के साथ। तो अब हम आते हैं आज के पहले और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है जावा की हिस्ट्री। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्यों बनी है, किसने बनाई है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, तो उसे सीखने में हमें थोड़ा तो मज़ा आता ही है। तो चलिए अब हम टाइम ट्रैवल करते हैं 1990s की तरफ और देखते हैं जावा की कहानी। तो जावा की कहानी शुरू होती है 1991 में, जब सन माइक्रो सिस्टम्स की एक छोटी सी टीम जिसका नाम था ग्रीन टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस टीम का मकसद था एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि अपना टीवी, सेट टॉप बॉक्सेस, वीसीआरस, वॉशिंग मशीन्स में यूज की जा सके। उस समय उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई भी थी जिसका नाम उन्होंने रखा ओक, क्योंकि जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा ओक का पेड़ था। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। ओक का नाम पहले से एक कंपनी के पास रजिस्टर्ड था, इस वजह से लेटर उसका नाम बदल कर उन्होंने जावा रखा। तो उसका नाम जावा ही क्यों रखा? जावा का नाम कॉफी से इंस्पायर्ड है। उस समय डेवलपर्स की लंबी सेशन के दौरान ज्यादातर कॉफी ही पीते थे, खासकर एक स्पेशल कॉफी वैरायटी जिसे जावा कॉफी कहा जाता था, जो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड से आती थी। इसी इंस्पिरेशन से नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रखा गया। आपने देखा होगा कि जावा का लोगो भी कॉफी जैसा ही है। उसके बाद 1995 में जावा का फर्स्ट वर्जन ऑफिशियली रिलीज हुआ। उस समय एक बहुत बड़ी टैगलाइन दी गई थी, राइट वंस रन एवरीवेयर। मतलब आप एक बार कोड लिखो और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ, फिर वो विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, वो भी बिना मॉडिफाई किए रन करो। यह उस जमाने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट था, क्योंकि पहले की लैंग्वेजेस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के लिए लिमिटेड होती थी। उसके बाद आया इंटरनेट का बूम का जमाना था। जावा का डिजाइन ही इतना ऐसा था कि वो वेब के लिए परफेक्ट था। जावा एप्लेट्स काफी पॉपुलर हो गए थे, जो वेब ब्राउजर पे चलते थे और इंटरएक्टिव कंटेंट दिखाते थे। इसी टाइम पे जावा के 3 अलग अलग एडिशन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाला एडिशन था स्टैंडर्ड एडिशन, जो कि हम देखते कोर जावा, उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए होता है वो। फिर आया एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज लेवल और वेब एप्लीकेशंस के लिए। और थर्ड वाला है माइक्रो एडिशन, जो छोटे डिवाइसेस और मोबाइल फोन्स के लिए होता है। उसके बाद 2006 में सन माइक्रो सिस्टम्स ने अनाउंस किया कि जावा को ओपन सोर्स बनाया जाए। इसका मतलब ये था कि दुनिया भर के डेवलपर्स जावा के सोर्स कोड यूज करके उन्हें इम्प्रूव करके सकते थे और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। इस स्टेप ने जावा की ग्रोथ और ज्यादा तेज कर दी। 2009 में एक और बड़ा इवेंट हुआ। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने सन माइक्रो सिस्टम्स को एक्वायर कर लिया।
तब से जावा ऑफिशियली ओरेकल के अंडर आ गया। ओरेकल ने जावा को और एक्टिवली मेंटेन और इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और नए वर्जन रिलीज करते गए। आज जावा दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। जावा की वजह से ही एंड्रॉयड ऐप्स, बैंकिंग एप्लीकेशन, ई कॉमर्स वेबसाइट, एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर चलते हैं। आज भी जावा के लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जैसे कि जावा 8, जावा 11, जावा 17 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा ही सकते हैं कि लगभग 3 बिलियन डिवाइसेस जावा पे रन करते। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि सोचिए, एक छोटी सी टीम ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और आज वही प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे पावरफुल और पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। जावा एक कहानी है इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी की, और इसीलिए अगर आप अपना करियर प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हो तो जावा एक मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अब जब हमने जावा की हिस्ट्री देख ली तो एक सवाल नेचुरली आता है, आखिर जावा इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्यों दुनिया भर की कंपनीज, छोटे से लेकर बड़े एंटरप्राइजेस तक, जावा को अपना प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है? इसका जवाब छुपा है जावा के उन फीचर्स में जो इसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके फीचर्स को एक कहानी की तरह एक्सप्लोर करते। सबसे पहले बात करते हैं जावा का सबसे बड़ा फीचर्स जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। सोचिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर विंडोज पर बनाते और फिर आपको उसे मैक या लिनक्स पे चलाना है, अगर वो प्रोग्राम कंपेटिबल ही नहीं हुआ तो हर सिस्टम के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये कितना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम होगा, है ना? यही जावा ने एक रिवॉल्यूशन लाया। जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद एक बाइट कोड बना लेता है जो किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है, बस उस सिस्टम पे जेवीएम होना चाहिए। इसीलिए स्लोगन बना कि राइट वंस रन एवरीवेयर, और यही फीचर जावा को दुनिया भर में इंस्टेंटली पॉपुलर बना दिया। सेकेंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अराउंड घूमता है। रियल वर्ल्ड को सोचिए, एक कार है, एक स्टूडेंट है और एक बुक है। ये सब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है। जावा के थ्रू हम इन सबको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स होते हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये फीचर्स एकदम रियल लाइफ थिंकिंग जैसे प्रोग्रामिंग में आते हैं और इसी वजह से जावा प्रोग्राम मॉड्यूलर, रीयूजेबल और इजी टू मैनेज बन गया। थर्ड फीचर है सिंपल और फैमिलियर। जावा को डिज़ाइन करते समय डेवलपर्स ने ध्यान रखा है कि लैंग्वेज एकदम इजी हो और बिगिनर के लिए फ्रेंडली लगे। इसका सिंटैक्स सी और C++ लैंग्वेज से इंस्पायर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे पॉइंटर्स और मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया गया। मतलब जो चीज़ें डिफ़िकल्ट थी उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया है, इसलिए जावा को एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी माना जाता है। फोर्थ फीचर है सिक्योर और सेफ्टी। अब सोचिए, एक बैंकिंग एप्लीकेशन है और एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल लीजिए। अगर लैंग्वेज सिक्योर नहीं होगी तो हैकर्स इजीली डेटा चुरा सकते हैं। जावा ने सिक्योरिटी पर बहुत जोर दिया है। जावा प्रोग्राम्स रन होते हैं एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में जहां मैलिशियस कोड लिमिटेड होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होती है, बफर ओवरफ्लो और मेमोरी लीक्स का रिस्क भी कम होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी होता है। जावा एक रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड और पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज भी है क्योंकि इसमें एक जिट कंपाइलर होता है जो बाइट कोड को मशीन कोड में फास्ट कन्वर्ट करता है। इस वजह से जावा की परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होती है और इफ़िशिएंट हो जाती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब तक हमने जावा की हिस्ट्री और फीचर्स देख लिए। अब सवाल ये आता है कि जावा प्रोग्राम लिखते कैसे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी सिंटैक्स क्या होता है। जावा का सिंटैक्स कुछ इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही होता है, मतलब सिंपल और रीडेबल। एक जावा प्रोग्राम के अंदर जनरली 3 से 4 बेसिक चीज़ें होती है। पहला है क्लास डिक्लेरेशन। हर प्रोग्राम एक क्लास के अंदर होता है। जैसा कि आपको पता है जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें क्लास लिखना तो मस्ट है। उसके बाद हम लिखेंगे मेन मेथड। यही वो जगह है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। उसके अंदर हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, यानी वो इंस्ट्रक्शन होती है जो हम कंप्यूटर को काम करने के लिए कहते हैं। उसके बाद आता है सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के एंड में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, सेम वैसा ही। सोच के देखिए कि अगर हम एक सिंपल लाइन लिखते हैं, जैसे कि हमने स्क्रीन पे दिखाया है system.out.println, और उसके आगे ब्रैकेट में हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो ये लाइन कंप्यूटर को बोलती है कि स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। अब हम लिखेंगे जावा का पहला प्रोग्राम।
अब मान लीजिए आप एक बिगिनर हो और आपका पहला जावा का प्रोग्राम लिखना चाहते हो, तो जावा की दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम तो हेलो वर्ल्ड का ही होता है। उसका कोड कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने पहले एक क्लास बनाई जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम लिखेंगे मेन मेथड, ये एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसमें हमने एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दी है जो टेक्स्ट को कंसोल पे प्रिंट करता है। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जावा कोड एक्चुअली रन कैसे होता है। मतलब हम जो टाइप करते हैं वो सिस्टम एग्जीक्यूट कैसे करती है। तो चलिए इसको समझते हैं। जब आप कोड लिखते हो और उसे सेव करते हो तो वो एक डॉट जावा फाइल के रूप में सेव होता है। फिर हम जब जावा कंपाइलर यूज़ करते हैं तो आपके कोड को ट्रांसलेट करता है और एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, जिसे बोलते हैं हम बाइट कोड, जो डॉट क्लास फाइल में सेव कर देता है। अब ये बाइट कोड किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए नहीं होता, ये यूनिवर्सल होता है। उसके बाद जेवीएम इंटरप्रेटर या जिट कंपाइलर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर वो कोड एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है। तो इसी तरह जावा का कोड रन और एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि जावा आखिर है क्या, इसकी हिस्ट्री कैसी रही, इसके पावरफुल फीचर्स कौन कौन से, और साथ ही हमने देखा कि जावा प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आज कुछ आपने नया सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द कोडर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को सीखने वाले, जो है JRE, JVM और JDK। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। तब तक कीप लर्निंग, कीप कोडिंग और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching the video.